हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है b इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी बाई डी प्लस टी, जहाँ पे a b c और d क्या है, एक कॉन्स्टेंट्स हैं। हमें करना क्या है कि इस कांस्टेंट की वैल्यूज निकालनी है, यानी इसका डायमेंशन फाइंड करना है। जो आपके कांस्टेंट दिए गए हैं a b c d, इन कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो इसकी डायमेंशन फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा आपने फार्मूला पढ़ा है, एक प्रिंसिपल पढ़ा है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आपने वहां पर पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि हम सेम डायमेंशनल फार्मूले वाले जो क्वांटिटी हैं उनको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी दो तरह की कोई क्वांटिटी लिखी है, सपोज करिए एक तरफ अगर वर्क लिखा और एनर्जी लिखा है, दोनों क्वांटिटी अलग अलग है, लेकिन ये इक्वल तभी होंगे जब इनके डायमेंशनल फार्मूला सेम होंगे। ऐसे ही अगर कोई दो क्वांटिटी को सम कर रहे हैं, सपोज करिए कोई दो क्वांटिटी है, कोई दो फार्मूले जो आपके सम हो रहे हैं, तो ये तभी सम होंगे, इन दोनों को हम तभी ऐड कर पाएंगे जब इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो, सेम हो। तभी इस कंडीशन में इसको हम सम कर पाएंगे या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो उसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लिख सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, v। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर किसी इक्वेशन को हमने इक्वेट किया होगा तो इसकी डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। दूसरा आप ये कह सकते हैं, तो अगर मैं यहां से ए की डायमेंशन लिखना चाहूं तो कि b क्या है हमें पता है, v इज द वेलोसिटी। तो इसके टर्म में अगर हम a को लिखना चाहें तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होगा LD माइनस 1। इस तरह एक का आपका निकल गया। सिमिलरली आपको पता है कि अगर a और b इन दो क्वांटिटीज को मैं ऐड कर रहा हूं तो इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला जब सेम होगा तभी मैं इसको ऐड कर पाऊंगा। यानी a और b को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो इनको मैं तभी ऐड कर सकता हूं जब दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। यहां से हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू b t, टी क्या है यहाँ पर, टी इज द टाइम। तो अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर आपके पास ए पता है, ए का आपने लिख लिया यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला LD माइनस 1 इज इक्वल टू v, और टी का आपको पता है क्या है, टाइम टी है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप चाहें तो v का अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये टी आपका नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, तो ये फाइनल क्या आ जाएगा LT माइनस 2, LT माइनस 2, टी आपका नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा LT माइनस 2 आ जाएगा। अब बचा सी वाला, तो सी से पहले हम एक टर्म देखते हैं कि यहां पर अगर आप देखें तो d प्लस टी लिखा गया है। तो आपको पता है कि अगर मैं d प्लस टी लिख रहा हूं तो ये दोनों क्वांटिटी एक ही कंडीशन में ऐड हो सकते हैं। किसके प्रिंसिपल से, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये कहती है कि अगर इन दोनों को ऐड किया गया होगा तो इन दोनों की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं। तो अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ d जो होगा, डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ t, यानी जो डायमेंशन ऑफ d की होगी वही क्या होगी, डायमेंशन t की होगी। तो इसलिए d की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टाइम का t। अब आपका एक बचा c वाला, तो अब अगर आप देखें तो इसके डायमेंशन किसी एक के इक्वल आप कर सकते हैं। अगर मैं c को इसके साथ में ऐड कर रहा हूं या इस टर्म के साथ में ऐड कर रहा हूं या b के इक्वेट कर रहा हूं, तो इस किसी भी टर्म के इक्वल आप लेकर के उसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, a को c के इक्वेट कर दे रहा हूं। तो एक बात देखिए, अगर ये t है, ये भी t है, तो t और t ऐड होके वहां पे फाइनली डायमेंशन क्या आएगी, नीचे t ही आएगी। तो अगर मैं यहां से देखूं c के लिए, देखिए तो c के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, अगर आप देखें तो डायमेंशन ऑफ जो a की होगी वो इक्वल टू क्या होगा, c बाई d प्लस t। तो
फाइनली आपका ये क्या है, ए की वैल्यू आपने निकाला है LT माइनस 1, तो ए क्या हो गया आपका LT माइनस 1 हो गया। सी आपको फाइंड करना है और ये फाइनल ऐड होके दोनों ही क्या है, टाइम की डायमेंशन है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया इन दोनों के लिए, टाइम टी लिख लिया। अब यहाँ से अगर आप सी को इक्वेट करेंगे तो सी आपका क्या आ जाएगा, ये टी यहाँ पर जाएगा तो टी टी माइनस 1 आपका 0 हो जाएगा, यानी फाइनली क्या आ जाएगा, एल ही बचेगा आपका। क्योंकि टी की पावर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, टी की पावर माइनस 1 यहाँ पे प्लस 1 है, तो टी की डायमेंशन क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। तो टी की डायमेंशन 0 हो जाएगी, तो फाइनली जो आपका सी आया उसका डायमेंशन क्या आ गया, एल आ गया। तो इस तरह आपने ए का निकाला, ये यहाँ पे आपका ए का आया, ये आपके पास यहाँ पर बी का आ गया और ये आपका डी का आ गया और सी का आ गया। तो इस तरह आप तीनों के डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। एक बात इसमें याद रखेंगे जो सबसे मेन है वो ये है कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो ये कहता है कि सेम डायमेंशन, अगर इन दोनों की डायमेंशन जब सेम होगी तभी इनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर सकता हूँ। यानी अगर इन दोनों क्वांटिटी को अगर कहीं पे लिखा है, सपोज करिए कोई वेलोसिटी है और वेलोसिटी इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट a है, तो ये तभी इक्वल हो सकता है जब इन दोनों की डायमेंशन सेम हो। तो इस तरह अगर आपको निकालना हो a की डायमेंशन क्या होगी तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि दोनों की डायमेंशन सेम होंगी, इसलिए अगर इसका LT-1 है तो a की भी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, LT-1 होनी चाहिए। तो इस तरह किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।